पढ़ते हैं, ये कुछ देखा देखा लग रहा है ना। 11th में पढ़ा था हम लोगों ने कि पहले जर्नल बनता है, लेजर बनता है, ट्रायल बैलेंस बनता है, ट्रेडिंग एंड अकाउंट पीएल अकाउंट बनता है और फिर बैलेंस शीट बनती है। फिर ये दोनों चीज़ें क्या है, अब यही तो आगे पढ़ना है। हम लोग यही दोनों चीज़ें सीखेंगे कि ये कैसे बनती है और ये है क्या। इस क्लास में हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ेंगे। हम लोग सबसे पहले फॉर्मेट से स्टार्ट करेंगे। फॉर्मेट में 4 कॉलम होते हैं, पहला पर्टिकुलर, फिर अमाउंट, फिर पर्टिकुलर, फिर अमाउंट, इधर डेबिट और उधर क्रेडिट। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। तो सबसे पहले आता है बाय नेट प्रॉफिट, और हाँ, इस मेरे साथ साथ इसको नोट भी करते रहिएगा जिससे रिवीजन में इजी रहे। अगर प्रॉफिट हुआ है तो उधर आ जाएगा, अगर लॉस हुआ है तो बाय टू नेट लॉस। और हाँ, इधर बाय आता है और इधर टू आता है। क्रेडिट साइड हमेशा बाय आता है और डेबिट साइड हमेशा टू आता है। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हम लोग कर देते हैं, इसके मार्क्स चले जाते हैं, तो ये याद रखिएगा। हम लोग पहले क्या करते हैं, पूरा फॉर्मेट बना लेते हैं, उसके बाद इसको समझते हैं कि क्यों हम लोग ने ऐसा लिखा हुआ है। तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आप लोग सोच रहे हैं ना ये सब क्या लिख रहे हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा टर्म्स तुम लोग ने 11th में पढ़े होंगे। बाय डिविजिबल, बाय डिविजिबल लॉस। हम लोग मान लेते हैं 3 पार्टनर है, ए बी और सी। अब इधर आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और फिर आता है टू सैलरी, टू कमीशन, टू डिविजिबल प्रॉफिट। हमारा ये फॉर्मेट होता है और इसमें इतनी ही चीज़ें आती हैं। अगर हम लोग का प्रॉफिट हुआ होता है तो क्रेडिट साइड आता है, और लॉस होता है तो डेबिट साइड आता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर क्वेश्चन में गिवन होता है, और हम लोग इसको अभी फाइंड करने का भी इसके मेथड होते हैं, वो भी अभी सीखेंगे आगे। कमीशन अगर दी होती है कि किसी ने कुछ काम किया जैसे पार्टनर ने, तो उसको कमीशन जो मिलती है, और अगर क्वेश्चन में लिखी है तो यहाँ आएगी। सैलरी भी मिलती है पार्टनर को, तो वो इसमें आएगी, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और हम लोग का ये दोनों चीज़ें तब आती है जब इधर क्रेडिट साइड का अमाउंट डेबिट साइड के अमाउंट से बड़ा होता है तो डिविजिबल प्रॉफिट आता है, और अगर डेबिट साइड का अमाउंट क्रेडिट साइड से बड़ा होता है तो डिविजिबल लॉस आता है। और फिर हमने दोनों यहाँ पे दोनों इक्वल अमाउंट होने चाहिए हम लोग की मैच होने के लिए। अब हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे सपोज कर लिया हमारा 18,000 प्रॉफिट है, लिखते भी जाते हैं हम लोग का, जैसे उस साल प्रॉफिट हो गया है, तो हम लोग ने सपोज कर लिया क्वेश्चन में दिया है 18,000 प्रॉफिट और 1,000 ड्राइंग ले लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1,000 है, तो नेट लॉस तो हुआ नहीं है तो उसको हटा देते हैं। जब नेट लॉस होगा तब लिख देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले लेते हैं 500, 500, 250 सैलरी,
250 और हाँ यहाँ पे मैं ऐसी डायरेक्टली सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर यहाँ दिया होता है पर्टिकुलरली ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना है, बी का इतना है, तो वो उसके सामने लिखकर टोटल यहाँ पे लिखेंगे। और कमीशन भी 250, तो कितना अमाउंट आ रहा है, तो यहाँ पे 18,000 बचेगा। यहाँ टोटल आ जाएगा कितना, 90,000। इधर भी 19,000 हमें करना है क्योंकि हमारी क्रेडिट साइड बढ़ी है। तो 18,000 बचा, तो यहाँ 18,000 लिख देंगे। और ये 3 पार्टनर्स हैं, ये भी ड्रॉप कर देते हैं क्योंकि हमारा लॉस नहीं हुआ है, क्योंकि हमारा क्रेडिट साइड का अमाउंट बढ़ा है डेबिट साइड से। तो हम लोग डेबिट साइड में डिविजिबल प्रॉफिट लिखकर ए को कितना देंगे, और रेशियो लोग के इक्वल है क्योंकि हम लोग को कुछ मैंने बताया नहीं। तो जब भी क्वेश्चन में रेशियो नहीं होता है तो हम लोग मानते हैं कि इक्वली वो लोग बांट रहे हैं। तो मैंने भी इस बार रेशियो नहीं बताया, तो ये लोग इक्वली बांट रहे हैं, 6,000 6,000 6,000। और ये हमारा इस तरीके से अकाउंट बनता है पीएल एप्रोप्रिएशन। आप लोगों ने पीएल एप्रोप्रिएशन में देखा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखा था उसमें। तो अब हम दोनों को कैलकुलेट करना सीखेंगे कि कैसे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है और कैसे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है। अब हम लोग कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पढ़ते हैं कि कैसे निकलता है। इसमें बहुत सारे केस होते हैं, केस तो सब सेम ही होते हैं, बस यहाँ पे थोड़ा सा लाइन का डिफरेंस आता है और किस चीज़ में डिफरेंस आता है, बाकी पूरा सेम रहता है। बहुत सारे केसेस में हैं, 1-2 केसेस और जिसमें थोड़ा और भी चेंजेस आते हैं। तो पहला हम लोग केस पढ़ते हैं कि क्या है। इफ ड्राइंग्स आर मेड बाय द पार्टनर एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो इसको कैसे निकालेंगे, इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का। टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 6.5 अपॉन 12। यहाँ पे ये 6.5 कैसे आया है ये हम लोग समझते हैं। 12 तो मंथ्स है हमारे, लेकिन यहाँ पे ये 6.5 कैसे आया है ये समझते हैं। तो हम लोग ले लेते हैं एग्जाम्पल। हम फाइनेंशियल ईयर ना लेकर हमें यहाँ पे समझा देते, या तो थोड़ा सा रवि कर लेते हैं इसको। हम लोग ले लेते हैं मंथ 1 जनवरी से, हम लोग फाइनेंशियल ईयर ना लेकर जनवरी टू दिसंबर ले लेते हैं। तो हम लोग इसमें सबसे पहले तो ये करते हैं कि हम लोग ने कब ड्राइंग करी है पहली और कब हम लोग ने लास्ट ड्राइंग करी है, उसके बाद जो मंथ है उसके बाद कितने मंथ्स बचे हैं वो निकालते हैं। जैसे हम लोग ने फर्स्ट ड्राइंग करी है, फर्स्ट ड्राइंग हम लोग ने करी है 1 जनवरी को, तो इसके बाद कितने महीने बचेंगे, हम लोग जनवरी को भी तो इंक्लूड करेंगे क्योंकि अगर हम लोगों ने 1 जनवरी को ड्राइंग करी है तो जनवरी में भी तो हम लोग इंटरेस्ट देंगे ना। तो 1 जनवरी, तो इसमें कितने मंथ बचे, 12 मंथ बचेंगे, ठीक है। अब हम लोग ने लास्ट ड्राइंग कब करी होगी, 1 दिसंबर को, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 मंथ बचेगा क्योंकि हम लोग ने 1 दिसंबर को करी है। तो जो 30 दिसंबर को लास्ट हमारा ईयर होगा ना, तो 1 महीने का हम लोग को इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा। तो अब हम लोग इसमें 12 + 1 जो भी हम लोग के महीने बचे होते हैं फर्स्ट ड्राइंग और लास्ट ड्राइंग करने पे उनको हम लोग प्लस कर लेते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा 13 और डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 6.5। ऐसे हम लोग का निकलता है। और हर क्वेश्चन में अभी ये चेंज होता है, तो हम लोग अगले केस पे बढ़ते हैं और फिर हम लोग ये कैलकुलेट बार बार करेंगे, वरना पूरा फॉर्मूला तो सेम रहेगा कुछ केसेस में, बस यही चेंज होगा, यही हम लोग को कैलकुलेट करना होगा। अब हमारा सेकंड केस है मिडिल ऑफ एवरी मंथ। हम लोग ने पहले क्या निकाला था, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो अब आ गया हमारा मिडिल ऑफ एवरी मंथ। अब हम लोग इसको कैसे निकालेंगे, मैंने क्या बताया था, कैसे हम लोग ये कैलकुलेट करते हैं, पहली ड्राइंग। तो हमारी पहली ड्राइंग कब हुई होगी, 15 जन को,
तो इसके बाद कितने महीने रह गए होंगे हमारे 11.5। अब हमारा फिर हम लोग ने कब करी लास्ट ड्राइंग 15 दिसंबर। अब हम लोग ने कितना महीना बचा 0.5, इन दोनों को प्लस करके क्या आएगा 12। अब इसको डिवाइड कर लेंगे 2 से तो कितना आएगा 6, यहाँ पे कितना आएगा 6। और वैसे भी एक ट्रिक भी बताती हूँ कि ये जो जब भी मिडल लिखा हो ना उसमें तो ज़्यादातर 6 ही होता है आता है। तो ये था हमारा सेकेंड केस। और केस देखते हैं कौन कौन से आते हैं। अब हम लोग का यहाँ मिडल की जगह एंड ऑफ एवरी मंथ हो जाता है। अब ये तुम लोग बताओगे। अब हमारा अगला केस है इफ ड्राइंग्स आर मेड बाय द पार्टनर एट द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। अभी तक हम लोग यहाँ पे मंथ पढ़ा था, अभी हम लोग का क्वार्टर है। तो क्वार्टर क्या होता है 1 ईयर को 4 पार्ट में डिवाइड कर देता है, मतलब 3 मंथ एक साथ। तो अब हम लोग इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे इस केस में। तो हम लोग का फिर से वही क्वार्टर में इस बार कह रहा है कि बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। तो पहला क्वार्टर कब होगा जनवरी को। तो जनवरी के बाद कितने महीने बचे 12। और फिर हमारा कब होगा लास्ट ड्राइंग कब होगी, जो भी लास्ट क्वार्टर होगा हमारा उसकी पहले महीने में, मतलब हमारा होगा अक्टूबर में। अक्टूबर के बाद कितने महीने बचे 3। अब इन दोनों का सम कर देंगे 12 + 3 15। 15 को हम लोग जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 7.5। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे हम लोग 7.5। अब हमारा अगला केस है इफ ड्राइंग्स आर मेड बाय द पार्टनर एट द मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर। तो मिडल क्या होगा एवरी क्वार्टर का, जैसे हम लोग के 3 महीने थे ना जनवरी फरवरी और मार्च। तो मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर, तो मिडल फरवरी के मिडल में, मतलब 15 फरवरी। हालांकि वो 28 होता है बट हम लोग कैलकुलेशन के लिए उसको 15 फरवरी को उसका मिड मान लेंगे, ठीक है। इतना उसमें मत घुसना कि वो क्यों इतना 28 को डिवाइड करेंगे और ये वो 15 फरवरी होगा। तो ये हमारी फर्स्ट ड्राइंग कब होगी 15 फरवरी में। 15 फरवरी में हमारी फर्स्ट ड्राइंग होगी। तो इसके बाद कितने महीने बचेंगे 10.5। अब हमारी लास्ट ड्राइंग कब होगी, यहाँ पे मैं लास्ट ड्राइंग लिख देती हूँ। लास्ट ड्राइंग कब होगी हमारी, अब लास्ट हमारा क्या क्वार्टर हुआ अक्टूबर नवंबर और दिसंबर। तो नवंबर के हाफ में, मतलब नवंबर के मिड में 15 नवंबर। तो इसके बाद कितने बचेंगे महीने 1.5। तो अब इन दोनों का एडिशन 12 और अपॉन 2 = 6। और मैंने तुम लोग को पहले भी ट्रिक बताई थी कि जब मिडल होता है तो 6 ही आता है ज़्यादातर। अब हमारा अगला केस है इफ ड्राइंग्स आर मेड बाय द पार्टनर एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। अब यहाँ पे एंड आ गया है, तो एंड मतलब क्वार्टर का एंड, पहले क्वार्टर का एंड क्या होगा 30 मार्च। इसके बाद कितने बचेंगे महीने, कितने महीने बचेंगे 9। और फिर हमारा लास्ट क्वार्टर क्या था, लास्ट क्वार्टर हमारा एंड होगा 30 दिसंबर में। तो इसके बाद एक भी बचेंगे नहीं, मतलब यहाँ पे 0। इसके बाद कोई महीना ही नहीं बचेगा क्योंकि हम लोग ने जनवरी से दिसंबर वाला लेके चल रहे हैं महीना, फाइनेंशियल ईयर नहीं लेके चल रहे हैं। तो 9 यहाँ पे फिर इन दोनों का सम कितना होगा 9 और यहाँ 2, तो यहाँ आ जाएगा 4.5, यहाँ पे हो जाएगा 4.5। ये केस भी खत्म होगा। अगले केस पे चलते हैं। अब हमारा अगला केस है इफ ड्राइंग्स आर मेड बाय द पार्टनर एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी हाफ ईयरली। हाफ ईयरली है यहाँ पे, तो हाफ ईयरली कितना होता है, मतलब अब हम लोग 1 ईयर को 2 पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं, तो 6 मंथ्स एक साल। अब हम लोग को यहाँ पे बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ हो रहा है
बिगनिंग ऑफ एवरी हाफ ईयरली। तो हम लोग पहला ड्राइंग कब करेंगे, पहली ड्राइंग कब करेंगे हम लोग, 1 जैन को। इसके बाद कितने महीने बचेंगे, 12। उसके बाद हम लोग लास्ट ड्राइंग कब करेंगे, बिगनिंग में करेंगे ना, जो सेकेंड हम लोग का हाफ ईयरली आएगा उसकी बिगनिंग में करेंगे ना। तो कब होगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, मतलब जुलाई हमारा पहला हाफ ईयरली है। तो हम 1 जुलाई को करेंगे। इसके बाद कितने हमारे महीने बचेंगे, 6 महीने बचेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 18, और इसको 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, यहाँ 9 इसका हो जाएगा। अब हम लोग अगले केस पे चलते हैं। अब ये हमारा अगला केस है कि ये ड्राइंग्स आर मेड बाय द पार्टनर एट द एंड ऑफ एवरी हाफ ईयरली। तो अब हम लोग इसमें कैसे निकालेंगे, मैं इसका थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, बाकी आपको कमेंट्स बताएंगे, क्योंकि ये भी केस सिमिलर है जो हमने इसके आगे पढ़ा था, इसके पहले मतलब पढ़ा था। तो अब हम लोग का एंड ऑफ एवरी हाफ ईयरली, तो हम लोग का एंड कब हुआ था, हम लोग का पहले जुलाई में हुआ था, तो इस बार हम लोग का जून, 30 जून को हम लोग ड्राइंग करेंगे। तो इसके बाद कितने महीने बचेंगे, 6 महीने। अब हम लोग 30 दिसंबर में करेंगे, क्योंकि हम लोग का हाफ ईयरली के एंड में बोला है, तो हाफ ईयरली हमारा कब एंड हो रहा है, दिसंबर को एंड हो रहा है, जो हम लोग का सेकेंड हाफ ईयरली था। तो यहाँ पे आ जाएगा 0, क्योंकि हम लोग का इसके बाद मंथ्स ही नहीं बचेंगे 30 दिसंबर के बाद। तो अब इन दोनों को प्लस कर देंगे, तो 6 और अपॉन 2 तो कितना आ जाएगा 3। अरे मैंने तो निकाल दिया, मैंने तो तुम लोग से कमेंट में कहा था, चलो कोई नहीं।